देखते ही देखते एक बिक्री विलेख का मामला जो है वो पटना हाईकोर्ट पहुंच जाता है। लेकिन आखिरकार ये पटना हाईकोर्ट में आखिरकार क्या हुआ, यानी वो भी बिक्री विलेख यानी सेल डीड यानी उसको कैंसिल करने का मामला, जिसको कि आप जमीन का रजिस्ट्री कहते हैं, जिसको कि जमीन का आप केवाला कहते हैं, जिसको कि जमीन का आप बैनामा कहते हैं, अरे अन्य कोई किसी प्रकार का रजिस्टर्ड डीड है तो, लेकिन उसको लेकर अगर यहाँ पर बात करें जो बिक्री विलेख है ना, यानी जो सेल डीड है, उसको लेकर आखिरकार एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला आया है। और इस फैसले की अगर बात करें सबसे पहले तो अदालत ने कहा कि धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप केवल बोलने या लिख देने से साबित नहीं होते, यानी किसी प्रकार का धोखाधड़ी हो, किसी प्रकार का जालसाजी हो, इस तरह का जो गंभीर आरोप है सिर्फ बोलने और लिख देने से नहीं साबित होता। इसके लिए ठोस, भरोसेमंद और कानूनी रूप से एक तरह से सबूत लाना आवश्यक है। अब रही बात यहाँ पर देखें साक्ष्य की कमी, यानी वादीगण अपने आरोपों को पुख्ता दस्तावेजी सबूतों से साबित नहीं कर पाए, यानी ये साक्ष्य की यहाँ पर हो गई है कमी। प्रस्तुत कागजात जो है यहाँ पर ये यथास्थ जो है नक्शा हो गया, रिकॉर्ड आदि पर्याप्त नहीं थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ, ये जो है आदमी को आप देख रहे हैं, ये इनके सेल डीड को फर्जी कर रहे हैं, बोले नहीं फर्जी सेल डीड है, नहीं हमने खरीदा है, ये कह रहे हैं, इनका कहना है हमने तो जमीन को खरीदा है, लेकिन कह रहे नहीं ये फर्जी जो है कागजात जो है। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए यानी अदालत ने माना कि बिक्री विलेख जो है वो वैध नहीं, सही नहीं है। वादियों का दावा जो है यहाँ पर जो है असिद्ध होने के कारण मुकदमा खारिज कर दिया गया। तो ये है यानी हाईकोर्ट ने जो एक बड़ा फैसला दिया, हम आपको बताएंगे इस जजमेंट का केस नंबर भी हम आपको बताएंगे, किसके बीच में विवाद हुआ, कौन है, किसके बीच में विवाद हुआ और आखिरकार विवाद का मुख्य कारण क्या था, ये भी आपको बताएंगे कि आपको ये पूरा जजमेंट जो है, पूरा जो फैसला है कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का, वो आप कैसे पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं विवाद का जो कारण है। सबसे पहले यानी ये यहाँ पर देख सकते हैं राजेंद्र राम है और सुशीला देवी के बीच का विवाद है और ये सेकेंड अपील SA जो है ना, सेकेंड अपील नंबर 237 और 2008 है और 29 फरवरी 2024 को इसका एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला आपको देखने को मिला। बहुत समय पहले की बात है, बिहार के एक गांव में जमीन को लेकर झगड़ा शुरू होता है और आजकल देखते हैं कि जमीन को लेकर कहीं भी झगड़ा शुरू हो जाता है। उसी झगड़े की अगर बात करें तो यहाँ पर एक राजेंद्र राम नाम का व्यक्ति है, जो उनके परिवार को लगता था कि जिस जमीन पर उसका हक है वही जमीन सुशीला देवी और उसके परिवार ने अपने नाम पर करा ली है या खरीदा है, जैसे भी हुआ एक तरह से सुशीला देवी जो है वही जमीन अपने नाम पर ले ली है। तो ये शक किसको था, राजेंद्र राम को। तो शक के आधार पर अब ये क्या करते हैं, सुशीला देवी के पास एक बिक्री विलेख यानी सेल डीड, जिसको क्या बोलते हैं जमीन का केवाला, ये था जो दिखाता था कि जमीन उन्होंने खरीदी है। लेकिन राजेंद्र राम ने कहा कि ये कागज असली नहीं है, ये तो धोखे से बना है, इसमें कोई असली लेन देन पैसा देना लेना हुआ ही नहीं है, ये सारा कुछ जो हुआ ना धोखे से ये अपने नाम पर जमीन को करवा ली है। यानी फर्जी साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए, अब देने होंगे किनको, राजेंद्र राम के द्वारा आरोप लगा दिया गया सुशीला देवी के पास कि इनका केवाला फर्जी है। मान लेते हैं आप किसी पर जाते हैं, आरोप लगाते हैं उसके पास कि उसका केवाला जो है वो फर्जी है, ठीक है, आप कोर्ट में आपका जो बात है वो एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया। अब ये कौन बताएगा कैसे फर्जी है, कोर्ट में ये भी साक्ष्य आप ही को देना होगा, बताना होगा आखिरकार कैसे फर्जी है। कोर्ट को क्या पता कैसे फर्जी है, आप तो सिर्फ बोल दिए कि फर्जी है, नहीं सामने वाला बोलेगा ये फर्जी नहीं है, तब उस बीच में ऐसा कोई साक्ष्य देना होगा कि जिससे ये साबित हो जाए ये फर्जी है। तो यहाँ पर देखें आगे क्या हुआ। अब राजेंद्र राम ने अदालत में कई कागज दिखाए, ऐसा नहीं है कि वो कागजात नहीं दिखाए,
गांव का नक्शा दिखा दिए, पुरानी याददाश्त की जो है यहाँ पर कॉपी है वो दिखा दिए, नगर निगम के रिकॉर्ड भी दिखा दिए। उनका कहना था देखिए असली मालिक तो हम हैं, ये जमीन हमारे हिस्से में आती है। लेकिन जज साहब ने सारे कागजात और सबूत देखे तो पाया कि राजेंद्र राम और उसके परिवार ने सिर्फ आरोप लगाए हैं, पुख्ता सबूत नहीं दिए। देखें क्या होता है कि कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है ना कि जिससे कि ये साबित हो जाता है कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है। यानी जमीन का अनरजिस्टर्ड बातें करना, कहीं पर जाकर कि हम जमीन का म्यूटेशन कराए थे, हम जमीन का रसीद कटा रहे थे, हम जमीन का लगान दे रहे थे, अरे ये सब अनरजिस्टर्ड बातें हैं। आप दे रहे थे लेकिन आखिरकार जमीन, प्रॉपर्टी, संपत्ति, इसका जो टाइटल साबित होता है इन सभी डॉक्यूमेंट से नहीं होता। यानी सिर्फ इससे नहीं होता, सिर्फ अब इस यानी कहने का मतलब क्या है, अन्य जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ साथ ये भी होना बेहद जरूरी है। लेकिन सिर्फ अगर आपके पास जो है लगान का रिसिप्ट है, रसीद है, म्यूटेशन है, दाखिल खारिज है, उससे ये साबित नहीं होता कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो कोर्ट ने साफ जो है स्पष्ट तरीके से कह दिया ना कि यहाँ पर जो है देखें कि पुख्ते स्वरूप जो है सबूत चाहिए और सिर्फ आरोप लगा देने से कुछ नहीं होने वाला है। तो कोर्ट का भी एक समय फैसला आता है और यानी फैसले में साफ साफ जो कहा गया कि देखें आरोप बिना पुख्ता प्रमाण जो है सबूत मांगता है और जज साहब ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ पर केवल यह कह देने से कि बिक्री विलेख जो है जाली है साबित नहीं होता, इसके लिए ठोस सबूत की जरूरत है और यहाँ ऐसे सबूत नहीं दिए गए, यहाँ ऐसे सबूत जो है प्रस्तुत नहीं किए। इसीलिए जज साहब ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि हम जो है इस मुकदमा को खारिज करते हैं, यानी यहाँ पर किसी को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। सुशीला देवी के पक्ष में बना डिग्री जो है बिक्री विलेख वैध है। और ये भी कह दिया गया कि देखो जो सुशीला देवी पर आरोप लगा है इनका जो बिक्री विलेख यानी जमीन का जो केवाला बना है, जमीन का इनका जो बैनामा है, ठीक है, ये जमीन का जो इनका सेल डीड है, जमीन की जो इनकी रजिस्ट्री है, ये वैध है। और ये कहते हुए मुकदमा जो है उनको खारिज कर दिया और राजेंद्र राम का जो दावा है उसको अस्वीकार कर दिया। तो आखिर आज जो ये जजमेंट है ना, इस जजमेंट से आखिरकार आप जो है क्या सीखे? सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ये जजमेंट, ये फैसला, इस फैसले से आखिरकार सीख क्या मिली हमको? ठीक है कि अदालत में ये जाकर जो है कह देना, अदालत में सिर्फ हम जाकर क्या कहेंगे कि जो है एक तरह से ये विवाद हुआ है, ये कहना काफी नहीं है, सबूत लाना काफी है ना, सबूत लाना जरूरी है, यहाँ पर जरूरी है। ये हो गया। अब उसके बाद हो गया धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे गंभीर आरोप जो है ना बिना पुख्ता प्रमाण जो है के साबित नहीं हो सकते। इस बात को आप समझ लें कि कोई धोखाधड़ी, जालसाजी जैसा जो गंभीर आरोप है उसमें प्रूफ चाहिए, उसमें प्रमाण चाहिए। और जो है जब तक आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं हो ना तो फिर ये साबित नहीं होगा। अब ये एक बात है, सवाल कि आखिरकार पुख्ता प्रमाण कौन सा प्रमाण होता है? तो पुख्ता प्रमाण ये प्रमाण होता है कि आपके पास ऐसे साक्ष्य हो, जो प्रूफ हो करे कि ये जो व्यक्ति है वो जालसाजी किया है, ठीक है, यानी जालसाजी हुआ है, यानी जो जालसाजी जैसे भी हुआ उसका पूरा जो प्रोसेस है, कैसे किया गया जालसाजी, वो स्पष्ट कर से बता सके। तो ये हो गया पुख्ता प्रूफ, पुख्ता सबूत। तो ये है कानूनी पूरा प्रक्रिया जिसको हम बता रहे थे आपको। अब है कि सवाल आपके मन में जो चल रहा होगा ना कि आखिरकार हम भी सेल डीड को कैंसिल कराना चाहते हैं, क्या सेल डीड कैंसिल नहीं होगा? तो किसने कहा सेल डीड कैंसिल नहीं होगा? सेल डीड कैंसिल होगा, लेकिन उसके लिए हमारा कानून जो है यानी समय सीमा भी निर्धारित किया गया है कानून में, और साथ में समय सीमा के साथ साथ जो है ये भी स्पष्ट तरीके से निर्धारित किया गया है कि आप जो है किस कारणवश जो है अपने सेल डीड को कैंसिल कराना चाहते हैं। अगर आपका कारण जो है वो जेन्युइन है, आपका कारण अगर सही है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में
और अगर ये जो जजमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि जजमेंट भी पढ़ें, हम देखें कि जजमेंट में क्या लिखा हुआ है, कैसे मिलेगा, तो आप जाकर वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो चेक कर सकते हैं। पूरा बताया है कि आखिर आपको जजमेंट कहाँ मिलेगा, कहाँ जाकर आप डिटेल्स उसको पढ़ सकते हैं। पूरा जजमेंट आपके पास होगा। और साथ में देखें, आपका भी अगर इस प्रकार का कोई समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जजमेंट, ये फैसला जानने के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि आखिर क्या जरूरी है, कब हम स्टेप ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।